और वो पानी क्या पिलाएंगे, वो तो कुछ और पीने में लगे हैं। कहाँ हैं, क्या है, कहाँ दिन हो रहा है, कहाँ रात हो रहा है, साहब का कुछ पता नहीं चल रहा है। हल्ला करते हैं, वो अपराध पर बोलेंगे। उनसे ज़रा पूछिए कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कितनी घटनाओं में उन्होंने जाने का काम किया है। तो अब तो भाई तेजस्वी यादव को लोग ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव हैं कहाँ। नहीं बढ़ा है अपराध का ग्राफ, जो झूठ बोल रहे हैं, आंकड़े हैं ना उसके। एक केस हमको बता दीजिए, एक मामला बता दीजिए, जब से मुझे याद है या जब से आपको याद है, कि पप्पू यादव ने किसी भी लड़ाई को शुरू से लेकर अंत तक लड़ा हो। टीआरपी जब तक है, कल कोई और टीआरपी का खेल मिल जाएगा उनको, हरियाणा में वहाँ चले जाना। एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं का आपने बयान सुना होगा, किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पर जो खेल और राजनीति करने का प्रयास करेंगे, जो घर में बैठकर केवल ट्वीट से राजनीति करने का प्रयास करेंगे, उनको भी हम बेनकाब करते रहेंगे। और जनता सबको देखती है, सबको भांपती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आक्रामक हैं। चाहे ट्वीट के माध्यम से हो या फिर बयान के माध्यम से हो, सत्ताधारियों को पानी पिलाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्याम सुंदर सरन, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कैसे देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट को और बयानों को? मुख्यमंत्री से लेकर के बिहार में अपराधियों को लेकर के उन्होंने जो ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव को कोई नहीं देख रहे हैं। उनके ट्वीट को और कुछ बयानों को जो आप लोगों के माध्यम से चलता है, बस वही देख रहे हैं। वो तो सदन में भी नहीं दिख रहे हैं। और वो पानी क्या पिलाएंगे, वो तो कुछ और पीने में लगे हैं। कहाँ हैं, क्या है, कहाँ दिन हो रहा है, कहाँ रात हो रहा है, साहब का कुछ पता नहीं चल रहा है। जनता ने जब 25 पर लाया तो विदेश भाग गए। कहाँ गए ये भी किसी को खबर नहीं है। लालू प्रसाद जी को भी खबर नहीं थी। लालू प्रसाद जी बेचारे आंख बनाए हुए, उनको भी देखने नहीं आए। तो जो अपने बाप को नहीं देख पा रहे, वो बिहार की जनता को क्या देखेंगे। और मुद्दों की कुछ जिसको कोई समझ नहीं, वो हल्ला करते हैं, वो अपराध पर बोलेंगे। उनसे ज़रा पूछिए कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कितनी घटनाओं में उन्होंने जाने का काम किया है, कितने लोगों के लिए वो आवाज़ उठाने का काम किए हैं, कहाँ वो सड़क पर दिख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अगर ट्वीट तक सीमित हो जाए, वो सोशल मीडिया के बयान वीर की तरह केवल बयान दे दे, या वो तो कोई दूसरा पोस्ट करता है। साहब सोए रहते हैं, पोस्ट कोई और करते रहता है। तो वो जो मशीनरी के सहारे चलने का प्रयास कर रहे हैं और अपने उन नवरत्नों के द्वारा, जिनको जयचंद उनके भ्राताश्री कह रहे हैं, तो लुटिया तो डिबो दी उन्होंने। अपने पिताजी की विरासत को भी समाप्त कर दिया। जिस चाचा जी के नाम पर विधायक बन गए, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद लेकर के उप मुख्यमंत्री बन गए, 5-5 विभाग के मंत्री रह गए। तो अब तो भाई तेजस्वी यादव को लोग ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव हैं कहाँ। आज देखिए, मुख्यमंत्री जी नवादा गए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को आप देख लीजिए, हर दिन कहीं ना कहीं रहते हैं। या और भी सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, आप उनका मूवमेंट देख लीजिए और नेता प्रतिपक्ष का मूवमेंट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा फ़र्क दोनों की राजनीति में। तो विरासत की राजनीति जो उनकी है, उससे सियासत होने वाला नहीं है, भले वो जितना ट्वीट करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ट्वीट के माध्यम से तो ये साफ तौर पर झलक रहा है ना कि वो नीतीश कुमार को अभिशाप एक तरह से बिहार के मान रहे हैं। अभिशाप तो साबित हुआ उनके माँ और बाप का शासन। उनके जो माताजी और पिताजी थे, उनका शासन इस बिहार के लिए अभिशाप साबित हुआ। कि एक तरफ जहां पूरे देश में औद्योगिकीकरण के खड़ा किया जा रहा था, जब मनमोहन सरकार आई, ये पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, उस समय जब पूरे देश में औद्योगिकीकरण हो रहा था, तब उनके पिताजी और माताजी के राज में इसी बिहार में अपराधियों के द्वारा लूटपाट मचाया जा रहा था। अपहरण करके वसूली हो रही थी। और तमाम जो उद्योगपति थे वो पलायन को मजबूर हो गए। तमाम ज़िलों में आपको भी मालूम होगा कि श्री बाबू के ज़माने में बिहार का कोई ऐसा ज़िला नहीं था जहां कोई ना कोई उद्योग धंधे खड़े नहीं किए गए। कहीं बड़े, कहीं छोटे, कहीं मंझले, हर तरह के कुछ न कुछ कारोबार का व्यवस्था था। उनके बाबूजी के राज में तमाम तरह की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, तमाम तरह की संस्थाएं ध्वस्त हो गई, समाज में विघटन करा दिया। केवल नरसंहार और मार काट का यही उनका काम था। तो अपने बाप माँ के अभिशाप को वो अभी बोल रहे हैं। पूरी जनता ने जिसको नकार दिया, नील बटा सन्नाटा कर दिया था लोकसभा में। मैंने आपके ही चैनल पे कहा था, आपको भी याद होगा कि 2 दर्जन से नीचे आएंगे।
तो गलती से 2 दर्जन से 1 अंक ऊपर हो गया है, लेकिन देखिएगा क्या हाल होगा। संख्या पर मत जाइए। नेता प्रतिपक्ष आज भी तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव की राजनीति को भी जनता पसंद करती है, ना कि नापसंद करती है। ये आप लोग भली भांति जानते हैं। सवाल आपसे ये है, उसका भी आप जवाब दे दीजिएगा। सवाल यह है कि क्या बिहार में अपराध बढ़े हैं? नहीं। अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो इसका कारण क्या है? आखिरकार आपके गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं? नहीं बढ़ा है अपराध का ग्राफ, ये झूठ बोल रहे हैं। आंकड़े हैं ना उसके, प्रति लाख आबादी पर जो घटनाएं घट रही हैं, उन तमाम घटनाओं में तो बिहार की महिलाओं और बच्चियों के साथ जो हो रहा है वो घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, मैंने संख्या पर कही बात, एक भी दुर्घटना घटती है, एक भी कोई इस तरह की घटना होती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो अपराध का ग्राफ बढ़ाने की बात कह रहे हैं, बढ़ने की बात कह रहे हैं, मैंने उस पर कहा। बाकी कोई भी घटना घट रही है, एक रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी से भी मर जाए, या कोई अपराध के अति से कुछ हो जाए, तो हम सबको उस पर दुख होता है। लेकिन जो ये कहना कि बिहार की पुलिस फेल हो चुकी है, बिहार सरकार फेल हो चुकी है, गृह मंत्री जी फेल हो चुके हैं, ये बेबुनियाद बात है। पसीने छूट जा रहे हैं। मैं आंकड़ों के साथ ही बात कर रहा हूँ। उन्हीं के नेता सदन में बोल रहे हैं कि इतने इनकाउंटर हुए, इसमें हमारे जाति का नाम लिया गया, जो नहीं लेना चाहिए, कि ये एक ही जाति के 60% लोगों का इनकाउंटर। अगर इनकाउंटर हो रहा है तब फिर आप पुलिस तंत्र फेल है, ये 2 में से एक बात कहिए। इनकाउंटर कोई ऐसे तो नहीं हो रहा, उनका अपराध का एक पूरा खाका है, उनका फाइल है। और हम तो कहते हैं कि भाई तुम या तो एक बात पे रहिए, अगर आपको लगता है कि फेक इनकाउंटर है तो आप उसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप लोगों के माध्यम से पूरी बात बताएं ना। केवल आजकल जो ट्विटर पे चलाने के लिए कट कुट करके पेस्ट करते हैं और बयान को जारी करने के लिए या वायरल होने के लिए बोलते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। एनकाउंटर हो रहा है, इसका मतलब अपराधियों के लिए 0 टॉलरेंस है। तो अपराधियों का हो रहा है, तो फिर जो नीट छात्रा मामला हुआ, या फिर आप फिर से देख लिए बच्चियों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। क्या बच्चियां स्कूल जाना बंद कर दें, ट्यूशन कोचिंग शहरों में आना? एक बात बताइए वंदना जी, ये कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, एक भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन नीट छात्रा कांड में आपने देखा होगा कि पहले 3 दिन तो गड़बड़ हुआ, और जिस अधिकारी ने गड़बड़ किया उसका सस्पेंशन भी हुआ, निलंबन भी हुआ। उसके ऊपर हमने भी मांग किया है, तो कार्रवाई भी होगी, विभागीय कार्रवाई होगी। हमने उसको पदमुक्त करने की बात की है, उस पर साक्ष्य छुपाने का और उस घटना में शामिल होकर के उस अपराधियों के साथ साजिश में शामिल होने का भी हम लोगों ने कहा है, तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद जब मामला संज्ञान में आया, आप लोगों को भी संज्ञान में जब आया, आप लोगों को भी याद होगा कि डे 1 से आप लोगों को भी संज्ञान में नहीं था, लेकिन जब आप लोगों ने भी उस पर ध्यानाकर्षण किया, बड़े अधिकारियों के और सरकार के नज़र में आया, उसके बाद सरकार ने जो त्वरित कार्रवाई की, चाहे एसआईटी का गठन हो या फिर एसआईटी के मार्फत जो लगा कि केस कहीं नहीं पूरा ओपन हो रहा है, जो ब्लाइंड केस है, तो उसके बाद सरकार ने बिना देर किए, बगैर किसी के इंटरमीन किए हुए, न परिवार ने कहा, न कोर्ट ने कहा, न कोई विपक्ष ने कहा, सरकार ने उस केस को सीबीआई को दे दिया। आपने देखा होगा कल परसों सीबीआई ने उसका जिम्मा भी ले लिया। थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। ऐसे केस में परिवार भी लगा हुआ है, परिवार के साथ क्या बीतती है हम सबों को एहसास है, और जिसके साथ घटना घटती है उसी को एहसास होता है। लेकिन परिवार भी अंधकार में है, सोसाइटी भी, समाज भी अंधकार में है। तो ब्लाइंड केस को ख़त्म, ऐसे तो नहीं कि किसी तरह से लिपापोती कर देना है, पूरी तरह से उस केस को बेनकाब किया जाएगा। और जो भी अपराधी होंगे, जिनको भी लगता है, हम लोगों ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा, जिनको भी लगता है इनपुट दें, उस पर संज्ञान लेगी सीबीआई। अब तो उस पर ऐसा नहीं ना है कि सीबीआई को कोई हो गई बिहार पुलिस, तब सीबीआई को ये लोग सुपुर्द करके अपना पीछा सीबीआई देखिए, नहीं आम जनता यही नहीं मान नहीं रही है। आम जनता तो एक परसेप्शन बना दिया गया। कुछ मीडिया ट्रायल हुआ, आजकल सोशल मीडिया है, बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं। आप देख रहे हो कि कई चीज़ों पर अब नेता प्रतिपक्ष, आप राहुल गांधी की बात को देख लें, कैसे एपिस्टीन फाइल पर क्या क्या बिना नरवने के किसी किताब पर क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का दौर है ना, ये चीज़ें फैल जाती हैं। लेकिन इससे प्रभावित होकर के अगर जांच प्रभावित हो जाए, इससे प्रभावित होकर के अगर सरकार निर्णय लेने लगे, अगर जनता के ही आवाज़ से अगर आप
कुछ चीज़ों को करने लगे, तब तो फिर कोर्ट कचहरी, ये थाना पुलिस सब बंद कर देना पड़ेगा ना। तो भी आवाज उठा रहे थे, तो आप पप्पू लोग भी उनको जबरन किसी पप्पू दूसरे यादव चीजों में फंसा कर, उन्होंने तो कहा आप ही लोगों ने जारी किया ना, आप ही लोगों ने पप्पू यादव जी का पूरा काला इतिहास जारी किया। अभी भी 47 केस उनके ऊपर। झुकना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे। एक केस हमको बता दीजिए, एक मामला बता दीजिए, जब से मुझे याद है या जब से आपको याद है, कि पप्पू यादव ने किसी भी लड़ाई को शुरू से लेकर अंत तक लड़ा हो। टीआरपी जब तक है, कल कोई और टीआरपी का खेल मिल जाएगा उनको, हरियाणा में वहाँ चले जाएंगे, पंजाब में वहाँ चले जाएंगे, आसाम में चले जाएंगे। पप्पू यादव टीआरपी गेम करते हैं। जहाँ कैमरा रहेगा, जहाँ फोकस होगा, जहाँ लोग देखना पसंद करते हैं, जहाँ लोगों का ध्यान रहता है, वहाँ पप्पू यादव दिखते हैं। ये बात ज़रूर है, कितने भारी होते हुए भी वो वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन पप्पू यादव किसी भी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुँचाते हैं। पप्पू यादव टीआरपी गेन करते हैं, पप्पू यादव मसीहा बनते हैं, काम खत्म हो गया। पप्पू यादव की लड़ाई में आज तक आपने नहीं देखा हुआ कि पप्पू यादव कोर्ट कचहरी या बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। पप्पू यादव मुद्दा जनित राजनीति करते हैं। पप्पू यादव का कोई वैचारिकी नहीं है, और वैचारिकी जिसके पास नहीं, मैं उसको नेता नहीं मानता। मुद्दा जनित कोई आदमी दो दिन के लिए हीरो हो जाता है, लेकिन जनता, बिहार की जनता उनको नेता मानती है। भाई बिहार की जनता नहीं मानती। एक सेक्टर है, एक जोन है, एक जगह है जहां किसी कारणवश नेता प्रतिपक्ष जा कर के, अब गेम है ना, तेजस्वी यादव ने देखा कि वहां अगर उनके पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा, तो वो वहाँ दूसरी बात बोल करके पप्पू यादव के थोड़ा सा सहानुभूति कर दिए, वो उसका नतीजा है। तो खैर उस पर भी हम नहीं जाएंगे, वो व्यक्तिगत मामला है। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है, एज ए लीडर जो जिम्मेदारी होती है, एज ए पार्टी जो जिम्मेदारी होती है, एज ए सरकार जो जिम्मेदारी थी, उसका निर्वहन हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। और किसी भी कीमत पर अगर किसी को लगता है, उसके लिए भाई कोर्ट भी तो लोग गए थे, या और भी बड़ा दरवाज़ा है, अगर लगेगा कि सीबीआई भी गड़बड़ कर रही है, उसके बाद भी कोई रास्ता खुलेगा। लेकिन सरकार की जो नियति है, उस पर कोई सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता कि मैंने कहा ना, जब से संज्ञान में आया, मीडिया के संज्ञान में, पब्लिक के संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में, तब से आप उंगली नहीं उठा सकते हैं किसी भी चीज़ पर। बाकी अब घटना के 3 दिनों तक जिन लोगों ने खेल किया, जो लोग उसमें शामिल हैं, उसकी भी तहकीकात हो रही है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है ना कि पब्लिक का दबाव है, तो अगर पब्लिक के दबाव को समाप्त करना होता, तो आप देखते हो कभी कभी होता है कि कुछ केस को क्लोज करना है तो किसी का नाम उठा के डाल दो। वो चीज़ तो नहीं हो रहा है। जहाँ लगा कि एसआईटी पहुँच गई है, एसआईटी ने अपनी बात कही, परिवार का उस पर मतभेद हो गया, परिवार ने उस पर बयान दिया, तुरंत गृह मंत्री जी ने उस केस को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया। ऐसा नहीं किया कि हाँ एसआईटी के कहे हुए को मान लिया। अगर अविश्वास है, जनता का अविश्वास है, पब्लिक का अविश्वास है, परिवार का अविश्वास है, तो हमने उससे ऊपर केस को ट्रांसफ़र किया, क्लोज नहीं किया है। और किसी भी कीमत पर, हमने पहले भी कहा था, और एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं का आपने बयान सुना होगा, किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पर जो खेल और राजनीति करने का प्रयास करेंगे, जो घर में बैठकर केवल ट्वीट से राजनीति करने का प्रयास करेंगे, उनको भी हम बेनकाब करते रहेंगे। और जनता सबको देखती है, सबको भांपती है, इसीलिए उनको 0 अंक देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन का। भले ही सरकार के तंत्र को कुछ नेताओं के द्वारा अमली जामा पहनाया जा रहा हो, लेकिन समय समय पर जनता ही खुद बेनकाब कर देती है। सवाल हम इसलिए ये इनसे कर रहे थे आपराधिक मामलों पर, क्योंकि इन दिनों कहीं ना कहीं जिस तरह से लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो भी अभी ज्यादती हो रही है, वह कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार का जो तंत्र है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। लाख सफाई देते रहें, लेकिन जनता तय करेगी आने वाला समय किसका होगा और कैसे बिहार की जो है राजनीति में क्या छाप छोड़ेगी, ये तो वक्त ही तय करेगा। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।